जब राजपथ पर देश की आन बान और शान, शौर्य, पराक्रम सब कुछ आपने देख लिया है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। गणतंत्र परेड खत्म होने से पहले ही दिल्ली में किसानों का जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए वक्त से पहले जबरन दिल्ली में घुस गए। कमोवेश सारे बॉर्डर पर हंगामे के साथ किसानों ने बैरिकेड तोड़ डाले। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पर किसान घुसे, इसके बाद टिकरी बॉर्डर पर किसान घुस गए। यहां भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस बीच आपको बताएं 10 बजे के आसपास नोएडा बॉर्डर पर जमकर बवाल शुरू हो गया। लाठी चार्ज की नौबत आई, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से आंसू गैस के गोले छोड़े। यही हाल मुखरबाद चौक पर भी था, यहां भी किसान बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। गाजीपुर जो तीसरा बॉर्डर है, यानी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़कर नाले में उन बैरिकेड्स को फेंक दिया। तय रूट पर ही किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी, ये हालांकि कुछ किसान नेता जिसमें राकेश टिकैत शामिल है कह रहे हैं, लेकिन जो हंगामा आज सुबह से बरपा है उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। आज बैरिकेड तोड़ते हुए तीनों ही बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर भी खबर यह आई कि बैरिकेड्स को तोड़कर या तो नालों में फेंक दिया, दरकिनार कर दिया, या उसके ऊपर से चढ़कर किसान दिल्ली की तरफ घुस गए हैं। नोएडा मोड़ पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के बीच किसानों के साथ, यानी किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत की भी तस्वीरें हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, लाठी चार्ज करना पड़ा। अक्षरधाम से पहले NH-24 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। कुछ किसानों के जत्थों ने ट्रैक्टर्स के साथ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ा है। ये तीन तस्वीरें, जहां एक तरफ शौर्य और पराक्रम आज राजपथ पर, तो दूसरी तरफ तीनों ही बॉर्डर्स पर बैरिकेड तोड़ने की ये खबर, क्योंकि पहले तय यही हुआ था। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी तरफ से लिखित हिदायतें दी थी, उसमें साफ कहा था कि जब राजपथ पर मार्च खत्म हो जाए, परेड खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम अपने परेड की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट, उनकी आवाज आप देख रहे हैं। कई जगहों पर बैरिकेड की आड़ में पुलिस को छिपकर उनसे उन्हें हटाना पड़ा। जिस तरह से वो घुसने के लिए बवाल करने लगे, ये देखिए जो फुट ओवर ब्रिज है, वहां से पुलिस उन्हें खदेड़ती हुई, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। लाठी चार्ज की नौबत आई और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 जनवरी का ये बवाल उन तमाम बॉर्डर्स पर जहां पर किसानों को रोका गया था, क्योंकि तय ही यही किया गया था कि एक बार राजपथ पर परेड खत्म हो जाए उसके बाद ही ये किया जाएगा। लेकिन पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े तितर बितर करने के लिए, और उसी का नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं। ये नोएडा मोड़ की कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, फुट ओवर ब्रिज से जाकर क्या वादा खिलाफी हुई? संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखित में दिया था कि राजपथ पर एक बार परेड खत्म हो जाए अशोक, उसके बाद ही हम अपनी परेड निकालेंगे। फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पुलिस यहाँ पे नोएडा मोड़ में NH-24 पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त अंजना, और यहाँ पर पहले सुबह से ही, जबकि ये गणतंत्र दिवस की परेड खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही 10:30 बजे के करीब कुछ किसानों की टोलियां, जत्थे यहाँ पर आए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज हुआ और कुछ किसानों ने, सिख किसानों ने तलवारें निकाली पुलिस को मारने के लिए, और उसका टकराव की स्थिति बनी। उसके बाद हजारों की तादाद में किसान जो है NH-24 पर आ गए, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के, दूसरी गाड़ियां लेकर के, और वहां पर पूरी बैरिकेडिंग तोड़ी और दिल्ली की तरफ घुस गए, निजामुद्दीन की तरफ, अक्षरधाम की तरफ पूरा दावा बोल दिया। और पुलिस के ऊपर उन्होंने पूरी पत्थरबाजी की और तलवारें और डंडे लेकर के पुलिस को टारगेट करना शुरू किया। आखिर पुलिस को खदेड़ करके किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ चले गए, जबकि किसानों ने यह आश्वासन दिया था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, पीसफुल उनकी परेड होगी,
पीसफुल तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। लेकिन वो भी 11 बजे के बाद का समय था, 12 बजे के बाद का, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने यहाँ करके दावा बोल दिया और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। पूरे NH-24 पर हजारों की तादाद में अभी भी किसान पैदल, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे व्हीकल्स पे गाड़ियां लेकर के अभी भी NH-24 पर जमा है यहाँ पर और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जबकि ये कहा गया था कि दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अंजना सुबह से ही इस नोएडा मोड़ पर अक्षरधाम मंदिर के पास काफी भारी तादाद में किसान जमा हुए और उन्होंने किसान पुलिस के साथ टकराव लिया और आमना सामना हुआ। जब और ज्यादा किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो पुलिस को खदेड़ दिया गया और पूरी बैरिकेडिंग तीनों तरफ की सड़क की तरफ की तोड़ करके वो दिल्ली की तरफ चले गए और अभी भी टकराव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अंजना, हजारों की तादाद में किसान NH-24 पर नोएडा मोड़ की तरफ मौजूद है।